हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे समाधिपात के 45वें सूत्र के बारे में। इस योग सूत्र में बताया गया है कि सूक्ष्म तत्वों की सूक्ष्मता कहाँ तक जाती है। इसके पहले वाले सूत्रों में सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति के बारे में बात हुई। फिर उसके बाद सविचार और निर्विचार समापत्ति के बारे में बात हुई। सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति में बताया गया कि हमारी एकाग्रता का विषय जो है, एकाग्रता का आलंबन है, वह स्थूल है। और उसके बाद सविचार और निर्विचार समापत्ति में बताया गया कि हमारी एकाग्रता का आलंबन सूक्ष्म विषय है। अगर सूक्ष्म और स्थूल में आपको अभी भी डिफरेंस नहीं पता है, तो स्थूल वो चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं और सूक्ष्म वो चीजें होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे गुलाब का फूल हम देख सकते हैं, लेकिन उसकी सुगंध को हम देख नहीं सकते। मोबाइल हम देख सकते हैं, मोबाइल का टावर हम देख सकते हैं, परंतु उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, उसकी जो तरंगे हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते। तो यहाँ पर गुलाब हुआ स्थूल, उसकी सुगंध हुई सूक्ष्म। मोबाइल फोन हुआ स्थूल, उसकी जो वेव्स हैं, जो फ्रिक्वेंसी हैं, जो तरंगे हैं, वह है सूक्ष्म। तो ये सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार समापत्ति में इन दोनों के बारे में, स्थूल और सूक्ष्म की एकाग्रता के बारे में बात किया गया। अब अगला एक स्वाभाविक सा प्रश्न होता है कि जब हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ते हैं, तब हम कहां तक जा सकते हैं मैक्सिमम, ये सूक्ष्मता कहां तक जाएगी, इसी के बारे में 45वें योग सूत्र में बात की गई है। तो देख, समाधिपात का 45वां योग सूत्र है सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवासनम। अब पहले हम हर एक शब्द का अर्थ समझेंगे, फिर इस सूत्र के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पहला जो शब्द है यहाँ पर, वह है सूक्ष्म। सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, सटल। अगला शब्द है विषयत्वम। विषयत्वम का अर्थ है विषयता। यहाँ पर किन विषयों की बात हो रही है? जिनका हमने आलंबन लिया था, जिनको हमने माध्यम बनाया था एकाग्रता के लिए। अगला शब्द जो है चा, चा का अर्थ होता है और। फिर इसके बाद आता है अलिंग। अलिंग का अर्थ होता है प्रकृति। और अगला शब्द है पर्यवासनम। पर्यवासनम का मतलब होता है पर्यंत होना। तो पूरे योग सूत्र का अगर हम अर्थ देखें, तो इसका अर्थ हुआ, सबसे पहले हम चा को रखेंगे, और सूक्ष्म विषयता प्रकृति पर्यंत होती है। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सूक्ष्म विषयों की सूक्ष्मता प्रकृति पर्यंत होती है। अब प्रकृति पर्यंत का क्या अर्थ है, और वास्तविक रूप में ये अलिंग क्या है? जहां पर जो अलिंग शब्द का उपयोग हुआ है, अलिंग का अर्थ होता है प्रकृति के बारे में। जैसे हमने पहले भी बात किया है कि प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें एक सत्व गुण है, एक रजोगुण है और एक तमोगुण है। और इन तीनों गुणों की जो साम्य अवस्था है, उसी को अलिंग कहा गया। प्रकृति के बारे में इस सूत्र में ज्यादा डिटेल में बात नहीं की गई है, लेकिन साधन पाद की जब हम बात करेंगे, उसके सूत्रों के बारे में बात करेंगे, वहां पर प्रकृति के बारे में विस्तार से बताया गया है, जहां पर विशेष, अविशेष, लिंग, अलिंग, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात की गई है। हम जो भी चीजें अपने आसपास देखते हैं, वो सारी स्थूल चीजें हैं, और स्थूल मिलकर बनती हैं सूक्ष्म तत्वों से। अगर हम सूक्ष्म तत्वों को और गहराई में देखें, तो सूक्ष्म तत्व बने हुए हैं तन्मात्राओं से। अब तन्मात्रा क्या होती है? तन्मात्रा किसी भी चीज का वह ऐसा गुण है, ऐसी शक्ति है, ऐसा पावर है, जो हमें किसी चीज के होने का आभास कराती है, किसी चीज के होने का अनुभव प्रदान करती है, उसे तन्मात्रा बोलते हैं। और तन्मात्राओं की अगर हम और सूक्ष्मता की बात करें, तो फिर आता है अहंकार। और अगर हम और डीप में जाएं, अहंकार से तब बनता है महत्तत्व। और महत्तत्व क्या है? हमारी बुद्धि है। और फिर महत्तत्व से और अगर हम डीप में जाएंगे, तब वो होती है प्रकृति। तो स्थूल से सूक्ष्म का ये क्रम है, और फिर प्रकृति के आगे आगे और कोई फर्दर डिवीजन नहीं है, क्योंकि प्रकृति ही मूल तत्व है। तो इसीलिए जब इस सूत्र में बात किया गया कि सूक्ष्म तत्वों की सूक्ष्मता कहाँ तक जाएगी, तो अगर हम डीप में जाते हुए देखेंगे, तो सूक्ष्म तत्वों की सूक्ष्मता कहाँ से? स्थूल से शुरू होकर सूक्ष्म से लेकर फिर प्रकृति तक जाती है। तो इसीलिए कहा गया सूक्ष्म विषयों की सूक्ष्मता प्रकृति पर्यंत है। अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में समझें, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि हर चीज प्रकृति से बनी हुई है,
प्रकृति से बनता है महातत्व, महातत्व से बनता है अहंकार, और फिर अहंकार से होता है तन्मात्राएं, और फिर 5 तन्मात्राओं से बनते हैं पंच महाभूत, जो कि है पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि। और फिर इन्हीं 5 तत्वों से बनी है ये पूरी दुनिया। तो हम चाहे इसको इधर से इधर की तरफ समझें, या फिर हम प्रकृति से लेके सारे तत्वों को की तरफ जाएं। जब हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा करते हैं तो पहले आता है स्थूल, फिर आगे फर्दर जाते हुए यह प्रकृति पर खत्म हो जाता है, क्योंकि वही मूल तत्व है और इसी से मिलकर सब कुछ बना हुआ है। तो इस योग सूत्र में बताया गया है कि सूक्ष्म तत्वों की सूक्ष्मता प्रकृति तक होगी।